इंडिया अलायंस की आज बैठक करके कुछ ना कुछ निर्णय निकालेगी। पीएम के चेहरे को लेकर या कोई भी मुख्य चेहरे को लेकर सवाल बरकरार है, वो कौन हो सकता है? सवाल आज हमारी पहली नीति है, पहली नीति में हमारे आगे की नीति क्या होगी इस पर बहस होगा, तय करेगी। और जब तक ये बातें साफ नहीं होगी तब तक अन्य से सही कौन होगा नेता या क्या होगा इस पर डिस्कशन करना या बातें करना ही गलत है। Sharad ji, will a convener be selected in the meeting today? Because last time there was no consensus that was reached for the India Alliance face or convener. क्या उस पे आज बातचीत? ये मैं लास्ट टाइम अमृतसर में नहीं था, ये बात सच नहीं है, बात हुई थी, मगर कुछ साथी कुछ उनकी में फीलिंग नहीं थे, इसलिए उनके साथ बातचीत करी और फिर फाइनल डिसीजन ले लिया। ऐसी बात हमारे सामने कही। ये इसी के बाद तुरंत देश में चुनाव शुरू हो गया, इसलिए वो इशू पीछे रह गया। आज शायद ये इशू किसी ने रेज किया, इस पर कुछ हो सकता है। सर, इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे भी एब्सेंट रहेंगे, तो क्या कह सकते हैं कि दोबारा से आगे ऐसी मिलती का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इस बार भी एक मुख्य नेता एब्सेंट है? No, but his party is coming. Yes, ma'am. No, that doesn't make him absent. His party is represented. सर कौन से फैक्टर है महाराष्ट्र में और यूपी में जो कि आपको लगता है कि सीटें वहाँ पे जो हिंदी की कम हो गई, कौन से फैक्टर वहाँ पे चलेगा यूपी एंड महाराष्ट्र में? क्योंकि महाराष्ट्र में बताया गया कि महाराष्ट्र रिजर्वेशन था। यूपी का मुझे मालूम नहीं, और महाराष्ट्र के कैसे जो थी इसमें लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में नाराजगी बहुत थी। एक राइजिंग प्राइसेस इशू सीरियस था, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नौजवानों बिल्कुल नाराजगी थी, और किसानों की समस्या हल करने के लिए आज की यहाँ की मोदी सरकार जो कामयाब नहीं हुई, इसकी रिएक्शन लोगों ने की। और ये जो रिजल्ट आ गए, इस रिजल्ट में मैंने जो मुझे कहे कि मेरा अंदर नहीं कर सकता। जातिवाद इसमें उफान पर था, ऐसे कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का जो जरंगे ने जो आंदोलन किया है उसका कार्यकर रहा है। मुझे ऐसा हमने देखा नहीं। सर आपने कहा कि नंबर किसके पास है ये ध्यान रखना होगा। आज की तारीख में जो एनडीए का नंबर है वो बहुमत से पार है, लेकिन आप लोग भी बहुत बहुमत के करीब है, लेकिन बहुमत है नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से टीडीपी को बहुत ऐसे ट्वीट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, जिससे ये कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि टीडीपी को एक तरह से कांग्रेस फीलर दे रही है। अगर इस तरह की संभावना बनती है कि जेडीयू आप ही बोलते हैं, हमारी बात ही जिस पर भीड़ नहीं, ये इशू आप रेज करते हैं। आज पहली मीटिंग हमारे अशोका में है, तो मीटिंग के बाद बताइएगा वो ठीक हो जाएगा। ना हमने तय किया, ना हमने बात की, और इसलिए आज ये जो इशू आपने रेज किया है, इन बारे में हमें कोई मालूम नहीं। सर मराठीमध्ये सर तुम्ही जसं सुरुवात केली की आज पहिली बैठक होते, सत्ता स्थापनेच्या म्हणजे अगदी काहीसा आकडा कमी आहे, दावा करणार आहात किंवा तशा पद्धतीनं काय तुमचं वैयक्तिक याबद्दलचं मत काय? वैयक्तिक मत याचं माझं महत्त्वाचं नाही, तिचं कलेक्टिव्ह मत काय आहे ते आमची युती झाल्याच्या नंतर सांगता येईल। जो काही आमचा निर्णय होईल ती विचार करायला होईल ती सामूहिक होईल, आणि सामूहिक डिस्कशन हमारे आज युतीमध्ये व्हावं अशी अपेक्षा। सर पण याला लागूनच तुम्ही ज्येष्ठ आहात सगळ्यांपेक्षा, आणि ह्या सगळ्यांना जोडण्यामध्ये देखील खूप मोठा रोल तुमचा राहिला होता। तुम्ही जर पुढं जर याला जायचं असेल तर मग काय नेमकं या सगळ्यांबाबतीत देखील सांगाल, कारण या सगळ्या गोष्टी तुमचा खूप मोठा राहिला होता। मी सांगणार नाही, आमच्या युतीमध्ये डिस्कशन व्यवसायाच्या साथीचा मनस्थिती काय आहे ही लक्षात घेऊनच पुढं आम्ही एकत्रित ठरवू, व्यक्तिगत तिथं कोणी निर्णय होणार आहे। मधल्या काळात काही इंडिया आघाडीचे व्यक्ती जे आहेत ते नाराज आहेत अशा पद्धतीच्या चर्चा होत्या, खास करून ममता यांच्यावरती चर्चा होती की सर्व मंडळांच्या बैठकीला संध्याकाळी असणार आहे। मला माहिती कोण हजर राहणार आहे, नंतर तिथं माझी काल चर्चा झाली होती, ते नाराज आहेत अजिबात राहिली नाही।
सर नितीश कुमार यांच्या पक्षाकडनं अनेक त्यांच्या मंत्र्यांनी वक्तव्य केलेत की त्यांना पंतप्रधानपदाचा दावेदार जे आहे ते एनडीएमध्ये बनवावं. दुसरीकडे चंद्रबाबू नायडू देखील म्हणतात की मी माझी भूमिका जी आहे ती वेळोवेळी माध्यमांसमोर मांडत राहील. खरं तर आता इंडिया अलायन्सकडनं ह्या सगळ्या दोन्ही नेत्यांकडे पॉलिटिकल बार्गेनिंग काही करण्यात येणार का, काय चर्चा? संध्याकाळी कदाचित तुम्हाला आम्ही ब्रीफिंग करून त्यावेळी याचा अंदाज घेऊ. सर, महाराष्ट्रात खास करून ज्या जागा कमी झाल्या, मराठवाडा असेल या सगळ्या, तुम्हाला असं वैयक्तिक वाटतंय की तिथं मराठा आरक्षण या सगळ्याचा मोठा फटका बसला? कारण मराठवाड्यात खास करून 6 जागा पडल्या. मला काय तो इश्यू असं वाटत होतं, लोकांच्या नाराजीची, या सरकारच्या संबंधीची नाराजी, महागाईचा प्रश्न आणि हे इश्यू अतिशय महत्त्वाचे. साहेब, बीड असो काही मतदारसंघामध्ये जातीय तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. आता दिवस जाऊन द्या. सर, एक छोटासा सवाल सर, महाराष्ट्र राष्ट्रवादीबद्दल खास करून चिन्ह गेलं, पक्ष विभागला गेला, मात्र अजित पवार यांचा फायद्याचं फक्त नुकसान जास्त झालं असं वाटतं. त्यांना तर कुठंच फायदा झालेला दिसला नाही. तुम्हाला काय वाटतं, त्यांना काय मिळालं नाही? त्यांच्या अंदरची काय स्थिती आहे हा प्रश्न त्यांना विचारला. मला त्या सोयीचं भाष्य करायचं काही कारण नाही. महाराष्ट्र वायर बघा.